न्यूज़वुड, खबर भरोसे की। अफगानिस्तान में तालिबान की हुई है सत्ता वापसी, जिसकी वजह से कई देशों के राजनयिक संबंध टूट गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़वुड, मैं हूं आपके साथ साकिब जगरिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की यह है खारी बावली का ये ड्राई फ्रूट बाजार, और अफगानिस्तान के जो इंजीर, बादाम, अखरोट और गिरी जैसे तमाम तरह के ड्राई फ्रूट्स इन बाज़ारों में आते हैं। लेकिन तालिबान की सत्ता वापसी के बाद से ड्राई फ्रूट के दाम में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। बाज़ारों में 4 दिनों की बात करें तो 40 से 50% तक इन दामों में उछाल देखा गया है और मार्केट में इसका असर देखा गया है। फिलहाल जिस तरह से भारत और अफगानिस्तान के जो संबंध है वो पूरी तरह से ख़राब हो गए हैं, उसके देखते हुए आने वाले दिनों में बिल्कुल बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और इसी तरह को मार्केट में एक तरह की यहाँ पर ऊहापोह की स्थिति है। इस संबंध में आइए चलते हैं, कुछ व्यापारियों से करेंगे बात और जानते हैं उनका क्या है इस मामले में रिएक्शन। हाँ, अभी फिलहाल जो है रेट बढ़े हैं, वो यहीं के लोगों ने जो इम्पोर्ट करते हैं ना, उन्होंने मुनाफा ज़्यादा कमा रहे हैं माल ना पीछे से जल्दी आने की वजह से। जो उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसको रेट काफ़ी बढ़ाकर बेच रहे हैं। तो ऐसा आगे से कुछ नहीं है, मतलब जो लोग पीछे से अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या इसमें देखा जाए एक तरह से कालाबाजारी हो रही है? जो मर्जी आपको काला बाजारी को जो भी कुछ कह सकते हो आप उसको कह सकते हो। अगर मेरे को माल महंगा आएगा, एक बात सोचो, जो पहले चीज़ आ रही थी मेरे को 650 रुपये, आज मेरे को 950 रुपये मिलेगी, तो मैं उसको क्या भाव बेचूंगा? 20-30 रुपये किलो बढ़ाकर ही बेचूंगा ना। ये तो जो लोग यहाँ बड़े बड़े इम्पोर्ट करने वाले बैठे हुए हैं, उन लोगों ने इसकी एडवांटेज उठा रही है कि उन लोगों ने रेट बढ़ाई है कि तो तालिबानियों ने थोड़ी रेट बढ़ा दी है कि तालिबानी तो अभी आगे देखो क्या व्यापार रहता है, कैसा रहता है, हमारी और अफगानिस्तान का व्यापार कैसा रहता है, कैसे रिलेशन रहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वो माल आने बंद हो गए हैं और जो स्टॉक पड़े हैं वो भी पुरानी फसल के हैं। अभी नई फसल के आने की उम्मीद थी महीने 1.5 महीने बाद, तो इसलिए स्टॉक भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए भारत के अंदर। और कंजम्पशन जो है, क्योंकि अफ़गानिस्तान का जो ड्राई फ्रूट आता था वो काफ़ी न्यूट्रिशियस ड्राई फ्रूट होता है, तो उसके सब्स्टिट्यूट भी आसान नहीं है। तो इस कारण से जो लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे वो अब खाएंगे बेशक, बट काफ़ी दामों में इजाफा होने से उनकी डिमांड और कंजम्पशन में भी काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान में जैसे ही अशरफ गनी सरकार का तालिबान ने किया चीरहरण, वैसे ही दुनिया भर के देशों में मच गया कोहराम। खासकर भारत में इसका देखा जा रहा है असर। देश की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट्स मंडी खारी बावली में अफगानिस्तान के काबुल से आने वाले सूखे मेवों की आवाजाही रुक गई है, जिससे यहाँ के बाजार में ड्राई फ्रूट्स के दाम में 40 से 50% उछाल देखी गई है। बादाम, गिरी, मुनक्का, अंजीर और किशमिश की कमी मार्केट में बनी हुई है। आपको बता दें कि खारी बावली ड्राई फ्रूट्स का सबसे बड़ा थोक बाजार है। ड्राई फ्रूट्स के दाम बढ़ने से दिल्ली के सबसे पुराने खारी बावली के थोक विक्रेताओं की परेशानी बढ़ गई है। अफगानिस्तान से हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का दिल्ली के खारी बावली से होता है कारोबार। दरअसल चिंता इस बात की है कि अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान आने वाले दिनों में किस तरह से करेंगे व्यापार। दिल्ली के व्यापारियों को इस बात की चिंता सताने लगी है। बहरहाल देश के हजारों व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ गई है। जब केंद्र की मोदी सरकार वहां के तालिबान नवागंतुक सरकार से बात नहीं करते, तब तक कोई रास्ता निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़े हुए दाम के बाद लोगों पर महंगाई का एक और ठीकरा फूट गया है। सर, मेरा नाम प्रशांत कुमार है और पीछे से माल नहीं आ रहा, शॉर्टेज है। तो इसकी वजह से मार्केट में असर भी इसका देखा जा रहा है। हाँ, मार्केट में रेट ज़्यादा हो गया है और ग्राहक कम हो गया है, खरीदने वाला भाव ज़्यादा की वजह से। तो 4 दिन पहले कितनी कीमत थी बादाम की किलो की और आज कितनी है? 4 दिन पहले जो बादाम की कीमत 700 रुपये था अफगानिस्तान वाला को, वो आज का कीमत 900 रुपये है। तो और जो 800 रुपये था उसका 1100 साढ़े 1100 तक भाव है। महंगाई का असर है। अंजीर में भी तेज़ी है। तालिबानी भी अगर बैठ जाएंगे, उनकी सरकार बनेगी, वो भी व्यापार करने के लिए वो भी व्यापार करेंगे।
गुरबंदी खीरी आपके 660 से लेके 800 रुपये के बीच में मिल जाती थी, बहुत अच्छी क्वालिटी मांगे तो। लेकिन आज की डेट में अगर आप गुरबंदी गिरी की बात करें तो वो 1000 रुपये से स्टार्ट लेके और 1300, 1350, 1400 तक जा रही है, अच्छी से अच्छी गिरी। तो सर रेट बढ़ने की वजह से क्या बिक्री में भी कमी आई है? हाँ, बट ऑब्वियस है जहाँ पे रेट बढ़े हैं तो बढ़ने के बाद कस्टमर एक बारी को सेकंड थॉट लेता है कि भाई जो गिरी वो पहले आपको 1000 रुपये में या 800 में या फिर 600 में मिलती थी, वो आज 1000 रुपये, 1200, 1400 में मिलेगी। तो जहाँ पे उसने 1 किलो लेना है वो 250 ग्राम ही लेता है। वो सोच रहा है, वो इंतज़ार कर रहा है कि मार्केट में अब ये इसका अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। हमें भी नहीं पता, तो हम कस्टमर को क्या गाइड। कैपिटल दिल्ली का खरीबौली का ड्राई फ्रूट का ये है बड़ा बाजार और देश भर में ड्राई फ्रूट यहीं से सेल होकर देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। पिछले 4 दिन पहले जो ड्राई फ्रूट्स की कीमत यानी बादाम की जो कीमत 600 रुपये किलो थी, आज 1000 से 1200 रुपये किलो हो गए हैं। आप देख रहे हैं इस तरह के जो ये बादाम हैं ये सीधे इंपोर्ट होके ये अफ़गानिस्तान से भारत में आते हैं और फिर भारत की राजधानी दिल्ली से फिर देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी होती है सप्लाई। लेकिन जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान पे सत्ता पर काबिज हुआ है और भारत के रिश्ते क्या है एक बार फिर हो गए हैं ख़राब। और आने वाले दिनों में ऐसा अंदाज़ा कमी है कि भारत और तालिबान के रिश्ते एक बार फिर पटरी पे आ सकते हैं। लेकिन जब तक ये रिश्ते पटरी पे नहीं आएंगे लगातार ड्राई फ्रूट की कीमत में इसी तरह से उछाल देखा जा सकता है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन नूर नबी के साथ मैं साकिब जकरिया, न्यूज़ वुड। नमस्कार, अगर अभी तक आपने न्यूज़ वुड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ वुड, खबर भरोसे की।